Hello, how are you? Hope so you all are fine. We have already done chapter 1st and 2nd of class 7th science. Today we will do third chapter of class 7, that is electricity, circuits and their components. So let's start. चैप्टर में जो टॉपिक कवर किए हैं वो हैं फर्स्ट वन इज कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, सेकंड सर्किट डायग्राम, थर्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. Component of electric circuit. A torchlight has a simple electric circuit. इस पिक्चर में देख सकते हैं ये टॉर्च लाइट है और इसमें जो सर्किट प्रेजेंट होता है ना अंदर वो सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट होता है. उसके फॉलोइंग कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी, इलेक्ट्रिक लैम्प, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक स्विच. इलेक्ट्रिक सेल. An electric cell is a source of electricity. इलेक्ट्रिक सेल जो है वो सोर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी का. ये कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी जो स्टोर होती है इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. When the chemical inside the cell are completely used up, the cell stops producing electricity. जब सारे केमिकल को यूज कर लिया जाता है तो सेल वर्क करना बंद कर देता है. All electric cells have two terminals. One is called positive while the other is negative. देखो एक इलेक्ट्रिक सेल है, इसके दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. देखो जो ये मेटल कैप है ना वो पॉजिटिव टर्मिनल होती है और ये मेटल डिस्क जो है वो नेगेटिव टर्मिनल होती है. इलेक्ट्रिक सेल इज ए पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नाउ बैटरी. A combination of two or more cells is called a battery. Two or more cells जब इकट्ठे मिलते हैं तो कनेक्शन बनाते हैं उसे कहते हैं बैटरी. How the terminal of two cells are connected. अब यहाँ देखिए ये बैटरी की फॉर्मेशन हो रही है तो कैसे सेल्स कनेक्टेड होते हैं. तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल. ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नेगेटिव टर्मिनल है तो ये नेक्स्ट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेगा. ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. तो ये बैटरी है एक दो सेल की और एक जो है फोर सेल की. ठीक है, और लैंप तभी ग्लो करता है जब सेल एक प्लेस किए जाते हैं प्रॉपर ऑर्डर में. इलेक्ट्रिक लैंप इन अ टॉर्च कैन बी incandescent lamp or light lamp. The thin wire inside the glass bulb of the lamp glow. ये जो थिन वायर होती है ना, देखो ये बल्ब के अंदर ये ग्लो करती है और इसे क्या कहा जाता है, फिलामेंट ऑफ द लैंप. अब देखो वायर का कनेक्शन कैसे होता है, एक वायर लॉन्ग है तो वो कनेक्ट करके देखो नीचे जाके मेटल कैप के मिडिल में बेस में, और दूसरी का कनेक्ट करिए देखो मिड में. तो इस तरह से इनका कनेक्ट करती हैं ये दोनों वायर्स. LED lamp. Many torches in use today have a light emitting diode lamp instead of an incandescent lamp. आजकल तो लाइट इमिटिंग डायोड का यूज होता है, इनकेंडिसेंट लैंप का बहुत कम यूज होता है. ये देखो ये टॉर्च है इसमें एलईडी का यूज है, ये एलईडी लैंप है. और ये जो एलईडी होते हैं ना इसमें देखो दो वायर्स होती हैं, जो लॉन्ग वायर होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल होती है और जो शॉर्ट वायर होती है वो नेगेटिव होती है. A torch may use one or more LEDs, sometimes of different shape in its lamp. Torch जो होती है वन या वन से ज्यादा भी LEDs का यूज करती है और डिफरेंट डिफरेंट शेप का यूज करती है अपने लैंप में. Electric circuit. An electric circuit is a closed loop or pathway that allow electric current to flow. इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है बच्चे, एक क्लोज लूप है या पाथवे है जो अलो करता है कि हाँ करंट जो है फ्लो हो रहा है. जैसे कि देखो ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये क्लोज सर्किट बताया गया है. इसमें क्या है, लाइट बल्ब है, स्विच है, बैटरी है. तो फ्लो बताया गया है करंट का कि करंट जो है फ्लो हो रहा है. करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है. ये देखो ये भी एक एग्जांपल दिया गया है, स्विच है, बैटरी है, वायर है, लाइट बल्ब है. और देखो ये जब बंद होता है तभी करंट फ्लो करता है. इलेक्ट्रिक सर्किट. इन एलईडी द करंट कैन पास थ्रू इन वन डायरेक्शन ओनली. जब एलईडी का यूज करते हैं ना बच्ची तो करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है. टू बिल्ड अ सेफ एलईडी एंड बैटरी सर्किट, connect the battery positive terminal to the LED anode long leg and negative terminal to the cathode short leg. ये देखो
ये जो लॉन्ग लेग है ना एलईडी की, इसको नोड कहा जाता है, ये पॉजिटिव होती है और इसको कनेक्ट करना पड़ता है हमने पॉजिटिव के साथ ही। और नेगेटिव जो होता है ना एलईडी का, उसको कनेक्ट करना पड़ता है नेगेटिव बैटरी के साथ, तभी करंट फ्लो करता है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया जाए और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो करंट फ्लो नहीं करता है। Electric switch. A switch is a simple device that either completes or breaks the circuit. When the safety pin touches both drawing pin, देखो ये सेफ्टी पिन है, दोनों ड्राइंग पिन को टच कर रही है। इट मीन्स ये क्या कर रही है, गैप को क्लोज कर रही है और क्या कर रही है, पाथ को कंप्लीट कर रही है। ये अलो कर रही है करंट को कि वो फ्लो करे। और ये हम क्या बोलेंगे, स्विच ऑन पोजीशन में और सर्किट क्या है, क्लोज्ड है। वो करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, जो लैंप को क्या कर रहा है, ग्लो ग्लो करने में ग्लो कर रहा है। जब दूसरे में क्या देखेंगे, देखो ये सेफ्टी पिन नहीं कर रही है सेकंड जो ड्राइंग पिन है उसको टच, तो गैप क्या है सर्किट में, प्रिवेंट कर रहा है करंट को फ्लो होने से, क्योंकि देखो गैप आ गया ना तो करंट फ्लो नहीं कर रहा, इस वजह से लैंप भी फ्लो नहीं कर रहा था। ऑफ पोजीशन में हाँ कह सकते हैं सर्किट इज ओपन। ऑफ पोजीशन में सर्किट ओपन होगा, ऑन पोजीशन में सर्किट क्या होगा, क्लोज्ड होगा। और सर्किट क्लोज होगा तो करंट जो है फ्लो करेगा थ्रू द वायर और ये जो हमारा बल्ब है ये ग्लो करेगा। The circuit diagram. The various component of electric circuit can be represented by symbol. ठीक है, अब सिंबल के द्वारा भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को। जैसे इलेक्ट्रिक सेल है, इसको सिंबल से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल है लॉन्ग वाला और शॉर्ट वाला नेगेटिव टर्मिनल होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑन पोजिशन में स्विच हो, देखो दोनों क्या है, क्लोज है, तो इसको क्या कहेंगे, ये ऑन पोजिशन में। ऑफ पोजिशन में देखो ये क्या है, सर्किट ओपन है, करंट फ्लो नहीं कर रहा तो ऑफ पोजीशन है। अब यहाँ पे क्या है, ये बैटरी है, 2-3 सेल का कनेक्शन है, तो बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव वायर को इस तरह से सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सेल एंड एलईडी, देखो ये सेल है ये एलईडी है, इसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को बताया है। देखो सेल में पॉजिटिव टर्मिनल क्या होता है, ये लॉन्ग वाला और नेगेटिव शॉर्ट वाला। एलईडी में देखो इस साइड को पॉजिटिव लेते हैं और इस तरफ को ये एलईडी को सिंबल के रूप में प्रेजेंट किया, ये नेगेटिव होता है। सर्किट डायग्राम शो की गई है इनकैंडिसेंट लैंप की और एलईडी लैंप के साथ। ये इनकैंडिसेंट लैंप के साथ है, ये एलईडी लैंप के साथ है। तो आप देख सकते हैं सर्किट डायग्राम को भी। ये देखिए ये किसका सिंबल है, ये एलईडी का सिंबल है। तो ये देखो सर्किट डायग्राम, ये स्विच है, जब स्विच क्या है यहाँ पे स्विच ऑफ पोजीशन में है और सर्किट क्या है, ओपन है, तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है। Last topic is electric conductors and insulators. The material through which electric current can flow easily are called good conductors or conductors of electricity. ऐसे मटेरियल जिनमें इलेक्ट्रिक करंट जो है इजिली फ्लो कर जाए उसे कहते हैं गुड कंडक्टर और कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जिनमें करंट इजिली पास आउट ना हो, कैन नॉट पास थ्रू, ऐसे मटेरियल भी होते हैं जिनमें करंट पास ही नहीं करता, उन्हें कहते हैं इंसुलेटर और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Silver, copper, and gold are the best electrical conductor. Very important. However, for making electrical wire, mainly copper is used. इलेक्ट्रिकल वायर बनानी हो तो हम कॉपर का ही यूज करते हैं ड्यू टू इस कंपैरेटिवली लोअर कॉस्ट और अबंडेंट सप्लाई। बहुत ज्यादा इसकी सप्लाई भी है और उसकी कॉस्ट भी है, इसलिए इलेक्ट्रिकल वायर बनाने के लिए ज्यादातर कॉपर का यूज होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट यूजेस। कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स both are important, very important. Electrical wire switches, conductor or plug and socket are made up of conductors. Insulator like rubber, plastic and ceramic are used to cover wires, plug tops and switches to protect people from electric shock. देखो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंडक्टर भी इंसुलेटर्स भी। ठीक है, अब कंडक्टर तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेंगे, लेकिन इंसुलेटर का क्या काम होता है कि करंट को फ्लो नहीं होने देते। लेकिन इंसुलेटर क्या है फिर, आप देखोगे प्लग का टॉप है, प्लास्टिक है कि और स्विचेस क्या होता है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं ये सब मटेरियल ताकि हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।